एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 21 कर लिया था। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 22 से। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं की है तो एक बार सबसे पहले आप उन आइडेंटिटीज़ को याद कर लेना, क्योंकि जब तक आपके आइडेंटिटीज़ नहीं पता होगा तो तब तक ये क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ क्यूब गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 3a + 4b का होल क्यूब। तो हमें क्या करना है, इस क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। यानी कि इसको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हमें ओपन करके लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं यहाँ पे 3a + 4b का होल क्यूब। अब यहाँ पे हम क्यूब कैसे ओपन करेंगे, देखो अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि अगर हमारे पास x एंड y दो वेरिएबल है तो उनका क्यूब क्या होगा, ये बताया था x³ + y³ + 3 × x × y एंड ब्रैकेट में x + y। तो ये क्या था हमारा आइडेंटिटीज। तो इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके देखो हम क्या करेंगे। अब मुझे ये वाली फॉर्म गिवन है ना, यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म का, ये x + y का क्यूब इस वाली फॉर्म से है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, ये x किसके बराबर है, x3 हो जाएगा। ठीक है, और y किसके बराबर, ये y 4b। तो मैं क्या करूँगा, जो ये RCS आइडेंटिटी का यहाँ पे x को तो 3a से रिप्लेस कर दूंगा और y को 4b से। तो देखो ये क्या होगा फिर हमारा, ये बन जाएगा x³ का मतलब x को किससे रिप्लेस कर देना, 3a का होल क्यूब + y³। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 4b होल क्यूब + 3 × x। तो यहाँ पे आ गया 3a, y के प्लेस पे 4b और ब्रैकेट में क्या है x + y। तो ये आ गया 3a + 4b। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 3a का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया। ठीक है, एंड a का क्यूब क्या रहेगा, a³ प्लस ऐसे ही 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64 एंड ये हो जाएगा b³ प्लस, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 × 3 × 4, ये 3 3 9, 9 4 36। ठीक है, और ये a × b, ये आ जाएगा ab और ब्रैकेट में क्या है 3a + 4b। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ये तो हो जाएगा 27a³, ये है हमारा 64b³, ये कितना हो जाएगा, अब 36ab की मैं क्या करूँगा, अंदर जाके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 36ab की 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 की 3 से करेंगे तो 108। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल देखते हैं, a की मल्टीप्लाई a के साथ, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2 एंड b की पावर क्या रहेगी 1, यानी कि b ही रहेगा, प्लस 36 × 4, ये तो क्या बन जाएगा हमारा 144 एंड ab × b, तो a की पावर तो 1 हो जाएगी और b की पावर 2। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 5p - 3q का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म का है, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म है ना, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, देखो ये x - y कुछ इसी तरह का गिवन है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक टर्म माइनस फिर सेकंड टर्म, तो यहाँ पे भी तो यही है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और उस पूरे का क्या है क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे यूज होगा x - y का होल क्यूब। और ये क्या होता था हमारा x³ - y³ - 3xy एंड ब्रैकेट में x - y। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो सबसे पहले एक काम करना, आप एक पेज पे लिख के सारे आइडेंटिटीज अपने पास रख लेना। बस फिर क्या है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें आइडेंटिटी यूज कर रही है वो देख के वहां से लिख लेना, इससे आपको ये आइडेंटिटीज भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। तो देखो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 5p से। ठीक है, एंड y को किससे रिप्लेस कर दूंगा, y को 3q से। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको और इसको, तो x तो 5p के बराबर, ठीक है, और माइनस माइनस, ठीक है, तो y किसके बराबर 3q। तो x को 5p से रिप्लेस कर देंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे उसे, 3q से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बनेगा x³, इसका मतलब 5p होल क्यूब - 3q होल क्यूब -3 ×
5p इंटू 3q और ये ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 5p का होल क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 125p क्यूब, ये हो जाएगा -27 क्यू क्यूब। इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3 5 × 15 15 3 × 45, तो ये जाएगा 45p क्यू एंड ब्रैकेट में क्या है अभी 5p माइनस 3q। अब क्या होगा, ये 125p क्यूब ऐसे ही रहा, -27 क्यू क्यूब -45p क्यू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5p से, क्या हो जाएगा -45 × 5 करेंगे तो माइनस का 2 to 5 आएगा एंड पी क्यू की पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की पावर क्या हो जाएगी 2 एंड क्यू की पावर 1। ऐसे ही जब -45 की -3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 45 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 135। ठीक है, पी क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो वेरिएबल पी तो पी की पावर तो 1 रहेगी और क्यू की पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 23, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 23। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर का क्यूब रखा है, जैसे यहाँ पे 104 का होल क्यूब है और यहाँ पे 999 का क्यूब, तो हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका तो यही है कि हम इसे क्या करें 3 बारी मल्टीप्लाई करें 104 की, या 999 की 3 बारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या कहा है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, कि जो अभी तक हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना उनका यूज करके, यानी कि जो भी यूज हो सकता है उनमें से किसी एक का यूज करके हमें इनका क्यूब क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है यहाँ पे 104 क्यूब। ठीक है, अब देखो इस 104 का होल क्यूब मैं कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना 100 + 4 का होल क्यूब। अब अगर ध्यान से देखो तो ये किस आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, ये कुछ इस तरीके का बन गया ना, x + y इसका होल क्यूब, और ये क्या था x³ + y³ + 3xy एंड ब्रैकेट में x + y। तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी, और जो भी यूज किया फिर वो आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब फाइंड करेंगे। अब देखो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया x + y का होल क्यूब बन रहा है, तो मैंने इस 104 को क्या लिख दिया 100 + 4 का होल क्यूब। अब क्या करूँगा बस कंपेयर कर लो LHS को, तो देखो ये जो x है ये 100 के बराबर हो जाएगा और y 4 के। तो मैं क्या करूँगा जो RHS पार्ट है आइडेंटिटी का उसमें x को 100 से रिप्लेस कर देंगे और y को 4 से। तो देखो ये क्या बन जाएगा 100 + 4 का होल क्यूब क्या बन जाएगा हमारा 100³ + 4³ + 3xy, यानी कि 100 × 4 एंड ब्रैकेट में क्या आएगा 100 + 4। सिंप्लीफाई करेंगे ये तो देखो इधर क्या बन गया 103 का होल क्यूब, वो सॉरी 104 का होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब इधर क्या है हमारा 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी, 20 थी तो इनका क्या आ जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 100 × 4 कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा हमारा 3 4 × 12 1200 एंड 100 + 4 कितना है 104। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे। अब देखो ये सिंपल इन दोनों को ऐड करके अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 140 एंड देन 64, और ये कितना हो जाएगा हमारा 124,800 मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यही क्या था इसका वैल्यू था। तो यहाँ पे हमने किस आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ पे x + y का होल क्यूब। तो इस वाली आइडेंटिटी से हमने क्या किया यहाँ पे पहले इसको इस फॉर्म में लिखा एंड देन उसका सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसे 100 + 4 ही लिखेंगे, क्या कुछ और नहीं लिख सकते। देखो लिखने को तो हम इसे बहुत तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मैं इस 104 को देखो ऐसे भी तो लिख सकता था, 104 को मैं ऐसे भी लिख देता 90 + 14। ठीक है, तो भी x + y का होल क्यूब बन जाता, या अगर इसको मैं ऐसे लिखता 99 + 5
तो भी क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बन जाता। लेकिन अगर आप मैं ऐसे लिखता 99 प्लस 5 90 प्लस 40, तो देखो वहाँ पे मुझे 90 का क्यूब करना पड़ता या 14 का क्यूब करना पड़ता, और अगर ऐसे लिखता तो मुझे 99 का क्यूब करना पड़ता। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म में से कौन सा ज़्यादा इजी रहेगा भाई, 100 का क्यूब ज़्यादा इजी है या फिर 99 का। तो हमें उस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो हमारा बनने वाला है वहाँ पे जो नंबर है वो एक बार 10 का मल्टीपल आ जाए किसी में। ठीक है ना, क्योंकि 100 का क्यूब करना या 1000 का क्यूब करना या 200 का क्यूब करना वो ज़्यादा इजी रहता है इन कंपैरिजन टू कि हम 99 का क्यूब फाइंड करें या फिर 90 का क्यूब फाइंड करें। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे लिखे कि क्वेश्चन हमारा क्या जाए, ईजी हो जाए, कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें यही लिखना है, हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी ये था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 प्लस 4 का होल क्यूब लिखा है। अब ऐसे ही जैसे सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 999 होल क्यूब। अब देखो 999 का एक तो तरीका ये भी, ऐसे भी लिख सकता हूँ लिखने को तो मैं 998 प्लस 1, लेकिन वहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे 998 का क्यूब करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्यूब करते थे हम एक्स क्यूब, तो 998 का क्यूब करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1000 माइनस 1। क्यों, क्योंकि 1000 का क्यूब तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, 1 का क्यूब निकालना ही बहुत ईजी होता है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखो ये यहाँ पे 2 नंबर का क्या है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमें कौन सा यूज लेना पड़ेगा, x माइनस वाई और उसका क्यूब, क्योंकि पावर 3 है तो पावर में कौन सी है 3। तो ये क्या होता था हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, बस कंपेयर कर लेंगे हम, x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1000 से, एंड y को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1000 माइनस 1 क्यूब, ये बन जाएगा हमारा 1000 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1। तो इधर तो ये क्या बन जाएगा 999 होल क्यूब। 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्यूब कैसे फाइंड करके, यहाँ पे 3 जीरो है ना 1000 में, और क्या करना है उसका क्यूब, तो क्या करेंगे ये जितने भी जीरोस है उनका 3 टाइम्स कर दें, यानी कि कितनी जीरोस 9 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। अब 3 इंटू 1000 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3000 एंड इंटू ये 1000 माइनस 1 999। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो देखो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस 1 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे यहाँ पे 2997000 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या। अब बस यहाँ से फिर क्या करना है, यहाँ से अब हमें सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 997002999। तो ये क्या आ गया इसका 999 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल 24, देखो एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या करना है, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन गिवन करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन करने के लिए अभी हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करना है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है। तो ध्यान से देखो भाई यहाँ पे हमारा क्या रहा है, यहाँ पे ये 2 टर्म क्या आ रही है क्यूब आ रही है ना। ठीक है, ये किसका क्यूब है 8x क्यूब, 8x किसका होल क्यूब होता है, ये 2x का होल क्यूब होगा, और 27y क्यूब ये किसका होल क्यूब होगा, ये 3y का होल क्यूब होगा। तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज हमारे पास 2 ही पढ़ा है हमने, या तो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे कोई भी टर्म हमारा नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब ये 8 वाली जो आइडेंटिटी ये तो यूज़ नहीं हो सकती, फिर कौन सी यूज़ होगी यहाँ पे, ये जो 6th नंबर पे हमें दे रखा है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगा, यहाँ पे जो यूज़ हो सकता है वो ये वाली यूज़ हो सकती है x प्लस वाई होल क्यूब। क्या था ये x क्यूब वाई क्यूब 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब देखो अब क्या करना है, जो भी हमें गिवन आइडेंटिटी है
8x³ 27y³ 36x² प्लस 54xy²। तो सबसे पहले तो इस गिवन आइडेंटिटी को इस आरसीएस की फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो देखो 8x³ इसको मैं लिख सकता हूँ 2x⁻⁴, ठीक है। फिर यहाँ पे 27y³, तो ये हो सकता है, ये लिखा जाएगा यहाँ पे 3y⁴। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 36 और 54 में से जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बाहर निकालो, ये आ सकता है 18, ठीक है। तो 18 और वेरिएबल में क्या एक्स वाई, तो जब यहाँ से 18xy कॉमन आ गया तो देखो 36 में से 18 का फैक्टर जाएगा तो क्या बचेगा 2। x में से एक पावर बाहर चलेगी तो क्या बचा, सिर्फ एक पावर बचा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस 54 में से 18 का फैक्टर चला गया तो यहाँ पे 3 बचा, x बाहर चला गया और y बाहर चला गया तो क्या बचा, y की सिर्फ एक पावर, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी 2x³ प्लस 3y³ प्लस, अब यहाँ पे हमारा ये 3xy हो जाता ना, तो इसको भी हम इसी तरीके से अरेंज करेंगे। देखो इसको लिख सकता हूँ 3 × 2x × 3y, यहाँ पे 2x एंड 3y था, तो देखो मैंने इसको इसके फॉर्म में ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वही आएगा 18xy। और ये क्या हो गया हमारा x + y, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों को कंपेयर करो, दोनों एक जैसा फॉर्म है। यहाँ पे अगर x और यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी xy है। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y, तो यहाँ पे भी 2x, यहाँ 3y, यहाँ 2x, यहाँ 3y। इसका मतलब हम कंपेयरिंग करके ये बोल सकते हैं कि इस गिवन ये जो आइडेंटिटीज है, अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हमें यहाँ से इस x को किससे रिप्लेस कर देना होगा। देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो, x को तो हमें किससे रिप्लेस कर देना होगा कि गिवन आइडेंटिटी जो भी है उसमें x को 2x से रिप्लेस कर देना और y को किससे रिप्लेस कर देंगे 3y से। तो क्या बनेगा, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ इसको 2x + 3y⁴। तो ये क्या बन जाएगा 2x + 3y, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है तो पावर को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक कर देना है। तो 2x + 3y × 2x + 3y × 2x + 3y कितने टाइम्स आ जाएगा 3 टाइम्स। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 25। देखो एग्जाम्पल नंबर 25 में क्या बोल रहा है 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी और बताई थी मैंने कि x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर इस फॉर्म का हमें कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा उसका फैक्टराइज करना है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x³ + y³ + z³ - 3xyz। और इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है x + y + z, फिर ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो देखो ये जो गिवन आइडेंटिटी है ये भी हमें कुछ तरीके इसी तरह का फॉर्म है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म का क्या है क्यूब है और फिर वहाँ पे 4th टर्म नेगेटिव और क्या है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इसके LHS वाली फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो देखो गिवन क्या था हमें 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz, यही गिवन था। तो देखो अब क्या करेंगे 8x⁻³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x⁻³, ठीक है। y का क्यूब, अब ये तो किसका क्यूब बनेगा y का क्यूब। 27z³ इसको लिख सकता हूँ 3z⁻³ माइनस, अब 18xyz को कैसे रिप्लेस करेंगे। देखो जब यहाँ पे आइडेंटिटी में xyz था तो यहाँ पे xyz आ रहा था और 3 टाइम्स था उसका। अब यहाँ पे 2xy 3z है तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए 3 × 2x × y × 3z। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो वही मिल रहा है ना हमें -18xyz। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमने आइडेंटिटी यूज़ करा है ये इस आइडेंटिटी में आरजेस में हम क्या करेंगे x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x को हम रिप्लेस कर देंगे 2x से, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, y को तो y से ही रिप्लेस होगा, और जो z है वहाँ पे उसको किससे रिप्लेस कर देंगे 3z से, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये रहा इसका आरजेस पार्ट। आरजेस पार्ट क्या है ये, तो हम क्या करेंगे x को किससे रिप्लेस कर दिया 2x से, y को y से, z को किससे रिप्लेस किया 3z, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ये वाला है, यहाँ पे x² y² z², इसका मतलब क्या हुआ 2x² + y² + 3z²। देन क्या था यहाँ पे -xy - yz - zx।
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, इसका मतलब माइनस 2x इंटू वाई, ऐसे ही माइनस वाई जेड तो माइनस वाई इंटू 3z, एंड माइनस जेड एक्स में क्या हो जाएगा माइनस 3z इंटू 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारा ऐसे ही रहेगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, 3z का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा 9z स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करो 2x इंटू वाई 2x वाई, माइनस y इंटू 3z तो ये हो गया 3yz, एंड माइनस 3z इंटू 2x तो 3 टू 6 एंड z इंटू x तो zx। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 25 तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन।